ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अनस और अंसा दोनों को उनके राइट्स मिल जाएंगे। अब अनस का दादा ऐसा क्या करेगा कि अनस और अंसा दोनों को उनके राइट्स मिलेंगे और मुरसलीन की बिल्कुल असलियत सबके सामने आ जाएगी और मुरसलीन बिल्कुल बोलने के काबिल नहीं रहेगा। ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब मुरसलीन के अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा संभल चुकी होती है। वो अब बिल्कुल ठीक हो जाता है, जहाँ पर वो घर जाने के लिए जिद करता है। वो कहता है कि मैं अपने साथ अनस को भी लेकर जाऊंगा, लेकिन मुरसलीन उसको साफ साफ कह देता है कि अनस की कोई जगह नहीं है मेरे घर में, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा जवान हो चुके हैं और मैं कोई भी उनके ऊपर ऐसा असर नहीं डाल सकता जो उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर डाले। वहाँ पर मुरसलीन का अब्बा चुप होता है। वहाँ पर अनस के दादा को बोलना चाहिए था कि उनके बच्चों पर असर पहले ही बहुत बुरे हैं और वो डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मुरसलीन और उसकी अपनी ही बेगम है जिसने इनको बिगाड़ डाला। मुरसलीन का अब्बा ये सब कुछ जानता है कि ये सब कुछ करवाने वाला कौन है, ये फेक वीडियोस, ये सब कुछ किसने करवाया। उसको पता है कि शयान के अलावा ये कोई और हरकत नहीं कर सकता, लेकिन वो चुप होता है कि खुद ही सच का सामना होगा और अब इनको मैं बताऊंगा। जहां पर अब मुरसलीन का अब्बा बहुत बड़ा फैसला करेगा और मुरसलीन तो साफ साफ कहेगा कि वो अनस को अपने घर नहीं रखेगा। जहां पर अनस भी अपने दादा से कह देता है कि दादा अब मैंने घर नहीं जाना, अब मैं खुद मेहनत करूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, फिर मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। जब तक आप यहाँ पर हैं तो आप अपना ख्याल रखना। जहाँ पर उसका दादा उसको साफ साफ कहता है ये कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे की एक औलाद इतनी ऐशो आराम में रहे और दूसरे की औलाद इतनी ज्यादा तंगी काटे, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये सबकी भूल होगी कि मैं तुम्हें कहीं पर जाने दूंगा। तुमने काम करना है करो, लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। जहाँ पर मुरसलीन का दादा उसको कहेगा तुम्हारे अब्बा के नाम जो भी जमीन थी मैं सारी तुम्हारे नाम करूंगा। जिसके बाद वो उस वक्त चुप कर जाता है। अनस कुछ बोलता भी नहीं है। एक तरफ से वो इसलिए खामोश होता है कि अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ वो बोल भी नहीं सकता। जो उसके दादा और फुप्पो ने फैसला ले लिया वही होकर रहना है। जहाँ पर उसकी फुप्पो भी उसके पास खड़ी होती है, कहती है कि बेटा तुमने परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। जहां पर दूसरी तरफ अंसा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। अंसा को उसके भाई ने घर से बाहर निकाल दिया और वो सड़कों पर रुल कर रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। जहां पर अनस उसको लेने भी गया, लेकिन अंसा ने उसको साफ साफ कह दिया कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। लोगों की बातें उस पर सच्ची हो जाएंगी और कहेंगे कि ये वीडियो सचमुच रियल थी। जहां पर वो किसी की बात नहीं मानती और अकेली रहती है। सारी रात सड़क पर रहने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से उसको जैसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है डॉक्टर साहिब भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके भाई को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि एक उसकी बहन थी जो जिसने उसका बहुत साथ दिया, आज वो अकेली है। उसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं आया। उसकी बेगम ने उसको जो जो कहा उसने उसकी वो बात मानी। उसने अपनी बहन का एक दफा नहीं सोचा कि उसका क्या हाल होगा। जहाँ पर जमील तो इस कदर बेरहम हो गया है कि उसने एक दफा अपनी बहन का पता नहीं किया कि वो जिंदा भी है कि कोई वहशी उसको खा चुके हैं। वो तो अपनी मस्तियों में अपनी जिंदगी को एंजॉय करने में लगा हुआ है। वो और उसकी बेगम दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके घर में कोई अब जायदाद नहीं मांगेगा, अब वो अकेले बहुत खुश रहेंगे। जहाँ पर जैसे जैसे जमील के दिल में अपनी बहन के लिए एहसास उठता है वैसे वैसे उसकी बेगम उसके खिलाफ और कर देती है और सारे एहसानात को मार डालती है, जिसकी वजह से जमील को अपनी बहन से नफरत होती जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब बहुत जल्द उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगी। अनस के दादा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जहाँ पर वो उसको घर ले जाने की अनस को कोशिश करता है, लेकिन मुरसलीन नहीं जाता। उसको कहता है कि मैं इसको हरगिज नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुरसलीन की बेगम ने उसको इस कदर पट्टियां पढ़ाई हैं कि वो कभी भी अपनी बेगम की बात को टाल नहीं सकता। अगर वो उसको टालेगा तो खुद बहुत ज्यादा दगा खाएगा, इसलिए वो सोचता है कि वो उसकी बात मानेगा। वो उसके लिए अपने बाप से लड़ पड़ता है। जहाँ पर उसका दादा फिर बहुत अच्छा फैसला करता है कि अब वो अनस को उसका जायदाद का हिस्सा देगा, ताकि उसको कल को कोई भी किसी भी चीज की जरूरत ना हो। क्योंकि उसका दादा जानता है कि उसकी तो 4 दिन की जिंदगी है, कब तक वो अनस के साथ ऐसा खड़ा रहेगा। इसलिए उसका दादा सोचता है कि उसे ही कुछ फैसला करना होगा ताकि अनस की जिंदगी बहुत ज्यादा पुरसकून हो जाए। जहाँ पर जैसे ही अंसा की तबीयत थोड़ी संभल जाती है तो अनस भी अपने दादा, अपनी फुप्पो और वो अंकल जो अंसा के पापा के दोस्त होते हैं उसको लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अनस अपने दादा को सारी की सारी हकीकत बता देता है कि ये सब कुछ करवाने वाला शयान था। जहाँ पर अभी अंसा को ये नहीं पता कि ये सब कुछ शयान ने करवाया है। अगर अंसा को पता चल जाए तो वो उनके हलक से भी नवाले खींच ले और अपने हक के लिए बोल सकती है, लेकिन अभी वो फिलहाल चुप है, उसके हाथ सबूत नहीं है।
जहाँ पर अंसा जैसे ही देखती है इन सबको तो हैरान हो जाती है कि ये सब लोग कहाँ से आ गए। जहाँ पर अनस का दादा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि बेटा जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मैं उससे माजरत करता हूँ। उसकी फूफो भी उसको बड़े प्यार से समझाती है, जिसके बाद अंसा उसको कहती है कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, मेरी अपनी गलती है। जहाँ पर फिर अंसा उससे कहती है कि अनस तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लोगों की बातें सच करनी है। जहाँ पर अनस का दादा अब चुप नहीं रहता, वो देखता है कि इतनी अच्छी लड़की है और मैं इसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे मुझे मेरा अनस अजीज है ना, वैसे ही मुझे ये लड़की अजीज है। वो अंसा से कहता है कि अंसा तुम मेरी बेटियों की जैसी हो, जैसे मुझे अनस अजीज है ना, मुझे सेम उसी तरह तुम अजीज हो। इसलिए तुम्हें नहीं पता कि ये कैसा जमाना है, इसमें तो लोग नोच कर खा जाते हैं, यहाँ पर वहशी लोग रहते हैं, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है ना, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। जहाँ पर ये बातें अंसा के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो गई थी और वो उसी वक्त अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि भाई मुझे घर आना है। उसके भाई ने भी स्पीकर के पे कॉल कर ली होती है ताकि वो अपनी बेगम के मशवरे पर चल सके। वो जो उसको कहेगी वही उसको करना होगा। वो उसको कहती है कि भाई मुझे घर आना है। उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल चुका हूँ और अब तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें इस घर में आने दूंगा। अब तुम इस घर में कदम भी नहीं रख सकती और अगर तुमने रखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही अपने आप के नाम के ऊपर धब्बा लगवा चुका हूँ, अब और नहीं लगवाऊंगा। जहाँ पर इस सारे खेल के पीछे सबसे बड़ा मुजरिम तो इसका अपना भाई जमील था। उसको बस अपने पैसे दौलत जायदाद से थी। अगर वो इतना ढंग का आदमी होता ना तो आज उसकी बहन के ऊपर बात ना आती। जहाँ पर उसने तो मना कर दिया, जहाँ पर अंसा के वहीं पर सारे के सारे अरमान गिर गए कि एक भाई था उसका, उसने भी इनकार कर दिया कि वो उसको घर में नहीं आने देगा। लेकिन अंसा इस बात को जानती थी कि वो कभी भी इनको इनका हक नहीं खाने देगी। वो अपने दिल में सोच लेती है कि ठीक है, आज इन्होंने मुझे घर से निकाला है ना, तो मैं अब इनके हलक से निवाला तक नीचे चले जाने दूं तो मेरा नाम भी अंसा नहीं। वो उस वक्त चुप कर जाती है। जहाँ पर फिर इस चुप का फायदा उठाते हुए अनस का दादा बोल पड़ता है कि अंसा बेटी, मैं अपने बेटे अनस के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूँ, मैं आज ही तुम दोनों का निकाह करूंगा। जहाँ पर अंसा कहती है कि दादा जान आपकी बात ठीक है, ये जमाना नहीं ठीक, लेकिन अब लोगों को मौका मिल जाएगा, वो मेरे ऊपर बातें करेंगे कि ये तो बिल्कुल सच थी वीडियोस। जहाँ पर उसका दादा कहता है कि हम लोगों से लेकर नहीं खाते, लोगों ने ये आकर तुमसे पूछा था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाला, तुमने खाना खाया है या नहीं खाया। तुम लोगों की बातों को क्यों दिल पर लेती हो, क्यों तुम लोगों के बारे में सोचती हो। लोग किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनको सिर्फ बातें करना जानते हैं वो, और बातें करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम उनकी बातों से ना डरो और चुप करके जो मैं कह रहा हूँ ये फैसला बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, तुम इसको लो और अपनी ज़िंदगी को संवारो। जहाँ पर अंसा के पापा का वो दोस्त और अनस का दादा और अनस की फूफो मिलकर उसी वक्त काजी को बुलाकर इनका निकाह कर देते हैं। जहाँ पर अनस इससे वादा करता है कि वो इसको खुश रखेगा, कभी आंच नहीं आने देगा। जहाँ पर इसका दादा इनको घर लेकर जैसे ही जाता है तो आगे से मुरसलीन और उसकी फैमिली खड़ी होती है और वो जैसे ही देखते हैं कि ये अंसा और अनस दोनों घर आ गए हैं, मुरसलीन उसी वक्त अपने बाप से बोलता है कि अब्बा पहले एक मुसीबत थोड़ी थी, आप इसको भी ले आए हो, मेरे घर जवान बेटी है, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ पर इसके दादा ने पहले बहुत चुप होकर देख लिया, लेकिन अब वो चुप नहीं करेगा और कहेगा कि मैंने जो इसका हिस्सा था इसके नाम कर दिया है, जो इसके बाप की जायदाद थी मैंने सारी की सारी अनस के नाम कर दी है, और तुम अपने पोर्शन में रहना, ये अपने पोर्शन में रहेंगे, और तुम प्लीज अब दोबारा इनके मामले में मत बोलना, अब मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुमने और तुम्हारी बेगम ने जो ज्यादतियाँ की हैं वो मैंने सब देख ली हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये किसी की बेटी है और मैं इसका बिल्कुल साथ दूंगा और मैं इसके साथ खड़ा हूँ। जहाँ पर ये सारी की सारी बातें मुरसलीन के दिल पर लगती हैं और वो सोचता है कि अब तो उसका काम खत्म होने वाला है और वो चुप कर जाता है। और दूसरी तरफ अंसा और अनस दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर अनस जाकर अंसा से कहता है कि अंसा अगर तुम मेरे साथ नहीं खुश तो मैं तुम्हें आज भी आज़ाद करता हूँ। जिसके बाद अंसा कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, जो होना था वो हो गया। जहाँ पर अनस उसको कहता है कि तुम मेरे से ये ज़बरदस्ती शादी की है, मैंने उस दिन सुना था जो तुमने अपनी दोस्त से कहा था,
जहाँ पर अंसा कहती है कि मैंने इसलिए वो सब कुछ कहा था कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम सबको अपने ऊपर बातें करने का मौका देते हो, तुम क्यों नहीं अपने हक के लिए बोलते। मुझे बस इस बात से इरिटेशन है कि तुम अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलते, इसलिए मुझे गुस्सा था और मैंने वो सब कुछ बोला था, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। जहाँ पर अंसा कहती है कि अब मुझे पता लगवाने दो कि वो वीडियो किसने बनाई है, देखना मैं उसको कैसे हलक से जुबान ना खींच ली तो मेरा नाम भी अंसा नहीं है। और रही बात मेरे भाई की, उनसे भी मैं देखूंगी कि वो किस तरह मेरी जायदाद पर कब्जा करते हैं, और देखना मैं तुम्हें आज लेकर सब कुछ दिखाऊंगी। जहाँ पर अनस तो जानता है कि सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि शयान है। वो चुप रह जाता है क्योंकि उसको पता है कि अगर अंसा को पता चल गया तो वो उसका बहुत बुरा हाल कर देगी, इसलिए वो उसको कुछ नहीं बताएगी। मुझे तो लगता है कि अब बहुत जल्द अंसा के सामने सच्चाई आ जाएगी कि ये सब कुछ शयान ने करवाया है और अंसा शयान का बहुत बुरा हाल करेगी। क्या अब उससे पहले ही मुरसलीन अपने बेटे को कहीं और भेज देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर अंसा को पता चल गया तो अंसा जैसी लड़की अपने हक को लेने के लिए अच्छे से जानती है और वो उसके बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी, वो इसको किसी और मुल्क भेज देगा, या फिर अंसा इससे पहले ही बहुत कुछ कर चुकी होगी। अब यहाँ पर क्या मुरसलीन का दादा इनके लिए ये सच में फैसला करेगा, वो अनस और अंसा की शादी कर डालेगा? क्या जब मुरसलीन को पता चलेगा कि अनस की जायदाद का हिस्सा अनस को मिल गया है तो वो अनस के साथ बहुत ज्यादा बेहानक कुछ करने वाला है? क्या अब शयान अब अंसा के साथ और भी बुरा करने वाला है, या फिर इस दफा इनकी छुट्टी है और अब अंसा इनको कर कर दिखाएगी कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं? अब अंसा जैसी लड़की क्या मुरसलीन के घर वालों को बिल्कुल सीधा तीर की तरह कर डाल पाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।